সরাসরি শুনে নেব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কি বলছেন শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল ধর্মেন্দ্র প্রধান উত্তর দিয়েছে, আমাকে উত্তর দিতে। আমি তো অনেক আগেই বলেছি, বুড়িমার চকলেট বোম পাওয়া যায় না, পিসিমার বোম ফাটছে, সব সময় ফাটছে। যতক্ষণ পিসিমাকে 14 তলা থেকে আমরা টেনে নামাতে পারবো না পারবো ততক্ষণ এই বোম ফাটবে। এখন উনার বোম ফাটতেই থাকবে, কারণ পিসির একটা গোষ্ঠী, ভাইপোর একটা গোষ্ঠী, এই দুটো গোষ্ঠী সর্বত্র মারপিট হবেই। টাইম হয়ে এসছে, লোকসভা ভোটের পরে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ার বৈঠকে হাজিরা নিয়ে অনিশ্চয়তার পর বৈঠকে যাচ্ছেন না বলে জানালেন নীতিশ অখিলেশ। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ও সভাপ্রধান অখিলেশ যাদব বৈঠকে যাচ্ছেন না বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী কি বলছেন শোনাবো। चुनाव के पहले भी उनकी रवैया कुछ इस तरीके ही थे। इतने 5 स्टेटों में चुनाव हुई थी, कहीं हो ये तो कभी नहीं कहे कि भाई बीजेपी के विपक्ष लोगों को वोट दिया करो, कभी नहीं कहे कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव में आम लोग विपक्ष को वोट दो, ये भी उन्होंने नहीं की थी। पता नहीं कि अभी तो सदन में ये मुद्दा आने दीजिए, उस समय हम चर्चा चाहे है। हम लोग कहे कि अगर रेजोल्यूशन लाया जाए तो इसमें चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि किसी को फांसी पे अगर लटकाया जाए उसके पहले भी उनसे पूछा जाता कि भाई तुमको कुछ कहना है। तो सदन में अगर इस तरीके के रेजोल्यूशन आते तो सारे विपक्षियों के तरफ से हमारी राय क्या है ये मतलब बोलने का मौका देना चाहिए। ये कल हम ये मुद्दा उठाए थे कि हमारी पार्टी की तरफ से, कि मैं खुद उठाए थे कि अगर रेजोल्यूशन आए तो हमें बोलने का मौका दिया जाए बस। আর বিরোধীদের এই ইন্ডিয়া জোটকে কটাক্ষ করে কি বলছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দেখুন। मुझे लगता है ममता बनर्जी अब समझ चुकी है कि ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है इस इंडिया अलायंस का। ना इसका प्रेजेंट है, ना अतीत था, ना फ्यूचर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भाग रही है, मुझे लग रही है स्किप कर रही है। इंडिया अलायंस का हालत ही ऐसा है कि अलायंस के अंदर कौन है, किस लिए है, ये किसी को भी पता नहीं। क्या टारगेट है? टारगेट एक ही है, मोदी जी को हटाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। देश पे डिफरेंट जगह पे पिकनिक होता रहता है। पारिवारिक पार्टी है, अपना परिवार के लोगों को देखते देखते ऊब जाते हैं तो दूसरे परिवार को देखने के लिए एक साथ जमा हो जाते हैं। बनर्जी परिवार के भी पवार परिवार को देख लेते हैं पिकनिक के टाइम, गांधी परिवार को देख लेते हैं, भाई भरसा चलता है। आके बाकी तो अपना ही पार्टी है, परिवार वाला पार्टी है, चेहरा देख देख के ऊब जाते हैं। तो बनर्जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, वो समझ चुकी है कि नेशनल लेवल पे मोदी जी के सामने सामना करने वाला कोई चेहरा इस अलायंस के पास है ही नहीं। तो इससे पहले मुंह काला हो जाए बाकी कांग्रेस के साथ जुड़े रहने से, तो आप पहले ही भाग लो। ফলে আগামীকাল জোট বৈঠক ঘিরে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আর এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি সঞ্জয় ত্রিপাঠীর সঙ্গে। संजय जी, पहले ममता बनर्जी ने बोल दिया था, इसके बाद अभी जो अपडेट मिल रहा है कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव भी कल का जो मीटिंग है इंडिया जोट का, इस मीटिंग में नहीं रहेगा। अभी क्या स्थिति है उसका? देखिए, अभी जो बीते विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की देखिए खटास खुलकर सामने आ गई थी। आपने देखा था किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अखिलेश कहा था, और पलटवार में जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने कमलनाथ कहा था। सीट बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था, 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने मांगी थी, लेकिन एक भी सीट उनको मध्य प्रदेश में नहीं दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाए। उनका एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कई प्रत्याशियों को हराने का काम समाजवादी पार्टी के इन प्रत्याशियों ने किया है। अब ये दरार खुलकर सामने आ गई है, और अब स्थिति ये हो गई है कि जो 6 तारीख की इंडिया गठबंधन की बैठक है उसमें अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, ऐसा हमारे सूत्रों का दावा है। ये अलग बात है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उस बैठक में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर चर्चा होनी है, और उत्तर प्रदेश जो दिल्ली की सत्ता का रास्ता बनाता है वहाँ अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। और ऐसे में यदि सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं होनी है तो इस बार अखिलेश यादव की अपर हैंड रहेगा, ये मान के चलिए। बहरहाल ताजा जानकारी यही मिल रही कि अखिलेश यादव गठबंधन की बैठक से परहेज करेंगे। राम गोपाल यादव के जाने की चर्चाएं हैं, वो इस बैठक में शरीक हो सकते हैं। जी शुक्रिया संजय जी।
এই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে এর আগে অংশগ্রহণ করা নিয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন, আপনাদের সামনে রাখবো। আমি এখনো পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে নেই, কেউ আমাকে ফোনেও বলেনি, কেউ আমাকে জানায়ও নি। আর আমার তো প্রোগ্রাম ঠিক আছে না, 6 তারিখে আমাকে নর্থ বেঙ্গল 6 তারিখ থেকে 12 তারিখ আমি থাকবো। 6 তারিখে সন্ধ্যা হয়তো গিয়ে পৌঁছবো। ন্যাচারালি আমার প্রোগ্রাম আছে 7, 8, 9, 10, 11, 12 প্রোগ্রাম করে আমি ফিরে আসবো। কিন্তু আমি যদি জানতাম তাহলে আমি সেভাবে প্রোগ্রাম করতাম না। কাজে আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন এখনও এসে পৌঁছায়।